हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अज़दा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। आपको एक बात बताऊँ, जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो टैलेंट को भी हरा देती है अगर टैलेंट को हम रोज़ अपेयर ना करें। आपको एक बात बताऊँ, जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्पॉसिबल को पॉसिबल में चेंज करती है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास टैलेंट नहीं है या मेरे अंदर टैलेंट की कमी है, लेकिन टैलेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी कंसिस्टेंसी। जो लोग हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो कभी कभी अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर मैं बताऊँ, ज़िंदगी का एक राज सक्सेस हासिल करना अगर आप चाहते हैं, हमेशा कंसिस्टेंट रहें। आप बीमार हैं, कोई बात नहीं, आप कंसिस्टेंट रहें अपने काम की तरफ, अपने गोल की तरफ। आपकी आई वुड से कि आपको कुछ काम है, आप फिर भी कंसिस्टेंट रहें। आपकी बात बताऊँ, ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे सक्सेस में, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट होती है जिसके बिना हमारा सक्सेस, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा सक्सेस अधूरा है, बल्कि हम लोग कंसिस्टेंसी के बगैर अपना सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, हम लोग अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। जो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें सही राह दिखा रही होती है, जो हमें रोज़ काम करने पर मजबूर कर रही होती है। आपकी बात हो, कंसिस्टेंसी वो चीज़ है जो हर रोज़ इंसान को खुद से ही लड़ने के ऊपर मजबूर करती है। कभी कभार ऐसा होता है हम लोग अपने में एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं कि मैं आज नहीं करूँगा, या आज ये नहीं है, या आज मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है वो हमें ये कहती है कि करो। जब तक हम लोग कंसिस्टेंसी से कोई काम नहीं करेंगे, हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या आपको पता है कंसिस्टेंसी क्या होती है? बेसिकली किसी भी काम को रेगुलर लगातार करना विद डिसिप्लिन के साथ, बिना ये परवाह किए कि रिज़ल्ट मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे या कुछ भी, बिना इन सब चीज़ों की परवाह किए लगातार काम करना, इट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी कहलाता है। कंसिस्टेंसी के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे स्किल्स हैं वो नेचुरली बिल्डअप होने लग जाते हैं। जब हम लोग किसी भी काम पर रोज़ थोड़ा थोड़ा फोकस करते हैं ना, तो होता क्या है, हमारे स्किल्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आई वुड से डेवलप और बेहतर होना, इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि और फिर हमें लगता है कि सब अचानक से हो रहा है, लेकिन ये सब अचानक से नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ कंसिस्टेंसी का कमाल होता है। और इसका दूसरा फ़ायदा होता है, जो कंसिस्टेंसी होती है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को और डिसिप्लिन को मजबूत करती है या फिर उनको बिल्डअप करती है। आपको क्या बताऊँ, हर काम रोज़ कंप्लीट करना, ये हमारे अंदर के ना सेल्फ कॉन्फिडेंस को आहिस्ता आहिस्ता करके ना बढ़ा देता है कि हम लोग अपने ऊपर भरोसा करना सीख जाते हैं। हम लोग ये अपने आप से कहना सीख जाते हैं कि मैं कर सकता हूँ। जब हमें लगे कि हम कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी अपने आप से कहें कि मैं कर सकता हूँ। और तीसरा इसका फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म सक्सेस। होता क्या है कि कंसिस्टेंसी शुरू में ना स्लो होती है और हमें कोई रिज़ल्ट भी नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वक्त के साथ साथ हम लोग कंसिस्टेंट हो जाते हैं और हमें इसके फ़ायदे, हमें साथ ही साथ हमें इसका रिज़ल्ट भी नज़र आने लग जाता है। आपकी बात हो, जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं ना, उनका रिजल्ट परमानेंटली और स्टेबल होता है, ना कि टेम्परेरी। साथ ही साथ ये हमारे डिसिप्लिन को भी बिल्डअप करता है। जहाँ हम लोग पहले मून का इंतज़ार किया करते थे कि अभी मेरा मून नहीं है, जब मेरा मून होगा तब मैं करूँगा या करूँगी, अब हम लोग कमिटमेंट का साथ देते हैं। वो क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी ने हमारे अंदर ये दो फ़ायदे, ये दो चीज़ें बिल्डअप कर दी होती। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।